हाथों पैरों में दर्द, कब्जियत और खांसी अगर एक साथ हो तो सबसे पहली दवा जो ध्यान में आना चाहिए वो है ब्रायनिया एल्बा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज एक बहुत ही कॉमन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं और उसका नाम है ब्रायनिया एल्बा। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रायनिया एल्बा की बात चल रही थी, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये उन लोगों के लिए है या उन परिस्थितियों के लिए है जो गुस्से के बाद निर्माण होती है, और ऐसा गुस्सा जो व्यक्त न किया गया हो, उसी तरह जैसे स्टैफिसिगेरिया। तो गुस्सा हो या इंसल्ट हो या लंबे समय तक की घृणा हो, ऐसी कंडीशन से जो आदमी औरत पे जो बीतती है और उसकी वजह से जो बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए है ब्रायनिया एल्बा। दोस्तों, ब्रायनिया उन कंप्लेंट्स के लिए काम में आती है जो गर्मी से होती है। मतलब गर्मी ब्रायनिया के पेशेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और खास करके ठंडी के दिनों में गर्म हो, सर्द गर्म अगर हो गया तो ब्रायनिया एक पहली दवा है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। पल्सिटिला और ब्रायनिया ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। या गर्म के टाइम में, गर्मी के सीजन के अंदर किसी ने आइसक्रीम खा लिया या बर्फ खा लिया या एसी के अंदर बैठ गया, तो ये कंडीशन से पेशेंट्स को कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है। ब्रायनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है जिसको हम ब्रायनिया पहचान लेते हैं, वो है एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन। मतलब कोई भी तकलीफ मूवमेंट से बढ़ती है और रेस्ट से या आराम से कम हो जाती है। टच से बढ़ती है, हाथ पे अगर टच लगाओ तो उससे तकलीफ होती है, और खुले रहा तो तकलीफ कम हो जाती है। ब्रायनिया को सभी कंप्लेंट्स, खास करके दर्द, जहां दर्द वाली साइड है उससे लेटने से आराम मिलता है। उसी तरह जैसे पल्सिटिला या टीलिया करके एक दवा है जिसका स्पेलिंग है PTELIA, लेकिन कालिकाप के बिल्कुल विपरीत है। जिसे हमने कालिकाप और ब्रायनिया का, जब कालिकाप डिस्कस कर रहे थे तब हमने ब्रायनिया और कालिकाप के इसमें डिस्कस किया था। तो कालिकाप एंड ब्रायनिया दोनों भी बैकएक के लिए है, दोनों भी बॉडी पेन के लिए है, लेकिन मोडालिटीज बिल्कुल अलग अलग है। जो ब्रायनिया के पेन्स है वो खिंचते पेन, उसको हम स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन बोलते हैं। कहीं पर भी पेन हो सकता है, और वो जनरली रात को एग्रेवेट होते हैं, मोशन पे तो एग्रेवेशन होते हैं। अगर छाती के दर्द है तो सांस से उसको तकलीफ होती है, और खांसी से और बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट रेस्ट ले लो, दोनों मानसिक और शारीरिक, तो पेशेंट का तकलीफ बिल्कुल कम हो जाता है। दोस्तों, ब्रायनिया हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं हमारे सभी क्लिनिक्स के अंदर। मुंबई क्लिनिक के अंदर यदि आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं, तो आप मुझे मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। ब्रायनिया सिर दर्द और उसके बाद होने वाली जो डिलीरियम है, यानी ऐसी मानसिक परिस्थिति जहां बड़बड़ाना होता है, फेंक फाक करना होता है, और कभी कभी क्या है, बुखार दिमाग में चढ़ जाता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, या टाइफाइड की फीवर जो दिमाग में चढ़ गया, तो दिमाग के अंदर का जो CSF का इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका इंबैलेंस हो जाता है, और उसके वजह से पेशेंट बड़बड़ाने लगता है और कॉन्स्टेंटली एक ही बात बोलता है, मेरे काम का क्या हुआ, मुझे घर जाना है, मेरे काम का क्या हुआ। हर एक चीज बिजनेस से रिवॉल्व होती है और उसको घर जाने का रहता है। भले हॉस्पिटल में एडमिट रहे, भले खुद के घर में ही रहे, लेकिन उसको घर जाना रहता है। और साथ में सिर दर्द हो जाता है, खास करके कॉन्स्टिपेशन ब्रायनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कॉन्स्टिपेशन ऐसा कि उसको अर्ज तो होती नहीं, लेकिन जब भी लैट्रिन पास होती है एकदम हार्ड होता है लैट्रिन, और ऐसे वो लैट्रिन जला हुआ रहता है, डार्क ब्राउन कलर का लैट्रिन रहता है। और
जैसे एलोस का हो या कॉलिनसोनिया का हो या ओपियम का हो, ये ऐसा टाइप का कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ब्रायनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। हम लोग नॉर्मली मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर यूज करना है तो। और जो हेडेक है, ये जैसे मैं कहा कि कोई भी काम करने से बढ़ता है, झुकने से बढ़ जाता है, या इस्त्री करने से बढ़ जाता है, खांसने से बढ़ता है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है। जैसे पेशेंट सो के उठता है तब बिल्कुल सिर पकड़ के रहता है, और धीरे 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 पूरे दिन में बढ़ता है और इवनिंग तक रहता है, और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ में पेशेंट को कॉन्स्टिपेटिव हेडेक की वजह से कॉन्स्टिपेशन प्लस हेडेक, और साथ में पेट में ऐसा लगता है कि पत्थर रखा हुआ है, बिल्कुल इतना भारी पेट रहता है। और जब भी पेशेंट डकार लेता है, इरेक्टेशंस होते हैं, तो पेशेंट को अच्छा लगता है, हेडेक भी कम हो जाती है। और यदि कोई पेशेंट को डायरिया हुआ, तो डायरिया भी बिल्कुल इतने गंदे पानी जैसा होता है। डायरिया कम ही होता है, लेकिन होता है तो गंदे पानी जैसा होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो खाया वो पूरा के पूरा वैसे ही बाहर निकल जाता है। और खास करके गर्मी में अगर डायरिया हुआ तो हमको ब्रायनिया, पोडोफाइलम, नाट्रम कार्ब, ये 3 रेमेडीज सोचनी पड़ती है। ब्रायनिया का कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट या ब्रेस्ट मास के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। खास करके महामारी के टाइम पे यदि कोई फीमेल को ब्रेस्ट मास हो तो और ब्रेस्ट हेवी हो जाता है, इतना हेवी हो जाता है कि पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ता है ब्रेस्ट को। खांसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई स्पाज्मोटिक कफ, ब्रायनिया के अंदर कोई भी चीज बाहर नहीं रहती, कोई भी थूक या बलगम बाहर नहीं निकलता, बहुत ही ड्राइनेस रहता है, इसीलिए साथ में बहुत ज्यादा थर्स्ट भी रहती है, और खांसने के साथ उसको चोकिंग होता है और उल्टी आ जाती है। ये खांसी बिल्कुल कालिकाप जैसी रहती है, इसलिए कालिकाप और ब्रायनिया बहुत सिमिलर है बहुत सारे चीजों के अंदर। और जब भी पेशेंट खांसता है तो पूरी छाती के अंदर खिंचता हुआ है पेन है, चेस्ट पेन बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, साथ में हेडेक भी होता है, झंकार आ जाती है खांस के साथ, हेडेक में हेड में झंकार आती है। और जब भी पेशेंट कुछ खाता है पीता है तो या गर्मी के अंदर चले गया या ठंडे रूम से या नॉर्मल टेम्परेचर रूम से थोड़े गर्म रूम में चले गया, जो भी वजह से, तो खांसी और बढ़ जाती है। दोस्तों, ब्रायनिया का बेलेडोना और हिपरसल्फ से बहुत गहरा रिश्ता है, खास करके उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो जब बात करते हैं तो बहुत ही फास्ट बात करते हैं, हेस्टी स्पीच। तो ये स्पीच को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास 3 ड्रग है। बात करना बहुत फास्ट और पीना बहुत फास्ट, पानी हो, चाय, कॉफी, सब चीज गड़ जो लोग पी लेते हैं, अगर उनको वो आदत नियंत्रित करनी है तो आपके पास 3 ड्रग है, ब्रायनिया है, हिपरसल्फ है और बेलेडोना है। मैंने कहा कि ब्रायनिया इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रूमेटिज्म, वात के लिए, बॉडी पेन के लिए। जी हाँ, खास करके आर्थराइटिस के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां घुटने बहुत दुख रहे हैं, वजन बहुत ज्यादा है और घुटनों में आपको बोला है कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, या हिप्स आपके में प्रॉब्लम है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर अगर है, इसके लिए दोस्तों ब्रायनिया नंबर 1 रेमेडी है। खास करके जब पानी, जॉइंट्स के बीच का पानी सूख जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उल्टा भी है, एक्स्ट्रा पानी भर जाता है या सूजन आ जाती है जॉइंट के बीच में, तो ब्रायनिया को जरूर याद रखना पड़ता है। दोस्तों, ब्रायनिया के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल नॉर्मल सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लगे रहिए, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।